जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनु राशि वालों का अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले अक्टूबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वाले 2 अक्टूबर 2024 के महीने में पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वस्थ, कैरियर कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा और जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। सामान्य यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला महीना रह सकता है। महीने की शुरुआत में ही 6 ग्रहों का प्रभाव आपके दशम भाव पर होने से कैरियर में उतरन आपकी स्थिति रहेगी। ऐसे में आपको कार्यस्थल पर संभाल कर रहना होगा क्योंकि बात बात में कोई ऐसी बात बिगड़ सकती है जिससे कार्यक्षेत्र में परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। बिजनेस करने वाले जातकों को आपको व्यवसाय साझेदारी से अच्छे संबंध बनाए रखने में ध्यान देना होगा। वैसे व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा और घर के बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उस पर ध्यान दें और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा और आप प्रेतम के साथ विवाह के बारे में चर्चा करते दिखाई देंगे, यानी कि विवाह करने के बारे में विचार कर सकते हैं। पहले से ही विवाहित जातकों हैं तो आपको जीवन साथी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है जिससे रिश्ते में कुछ समय के लिए खटास पड़ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको सावधानी दिखते हुए अपने रिश्ते को संभालना होगा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल रहेगा और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो सकते हैं। बेरोजगार जातकों को नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन स्वस्थ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है और खर्चे में भी अधिक होगी, इसलिए आमदनी पर ध्यान देना होगा। विदेश जाने के बारे में विचार कर सकते हैं और ऐसे में कितनी ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं। स्वस्थ यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज इस महीने पूरे 6ठे भाव में विराजमान रहने वाले हैं और 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वहीं से मंगल महाराज भी जो 20 अक्टूबर से आपके शत भाव में है वह भी 20 अक्टूबर से आपके अष्ट भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है। शुक्र महाराज 13 अक्टूबर से दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे जिन पर बृहस्पति और शनि की दृष्टि होगी। इन सभी वजह से स्वास्थ्य समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। विशेष रूप से छाती का इन्फेक्शन या अनेक प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। निजी रिश्ते में समस्या आ सकती है, परिवार में बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है और घर परिवार के माहौल में अशांति का बोलबाला रह सकता है, इसलिए घर में शांति बनाए रखने पर ध्यान दें। भाई बहन आपके साथ रहेंगे, लेकिन उनकी किसी बात को लेकर आप बुरा न समझाएं और उन्हें डरे नहीं क्योंकि आप उनकी छोटी छोटी बातों को बारीकी से देखेंगे। ऐसे में उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे भाव में शनि महाराज तीसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, जिससे आप अपने भाई बहन की हर संभव मदद कर सकेंगे और उनके प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ आप अपना रिश्ता भी मधुर होगा। पारिवारिक जीवन में आपको शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। हालांकि इस महीने के उत्तरार्ध में जाकर आप सफल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके दशम भाव में सूर्य, बुध, केतु तो विराजमान रहेंगे, उनके ऊपर राहु, बृहस्पति और मंगल का प्रभाव भी रहेगा। इस प्रकार एक साथ 6 ग्रहों के आपके एकादश भाव में प्रभावित करेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में जमे रहने वाला बड़ी मुश्किल का काम होगा। ऐसे में आपको अपने मन में अनेक प्रकार की बातें बार बार आती जाती रहेंगी और कार्यस्थल का माहौल भी बिगड़ेगा, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। 6ठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे,
जिससे नौकरी में आपको पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि की सौगात भी मिल सकती है। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में आ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और नौकरी में सुधार होगा। आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे और सफल हो पाएंगे। बिजनेस कर रहे जातकों को अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसे में संभव है कि आपको व्यवसाय समझदारी से संबंध कुछ समय के लिए बिगड़ जाएंगे। ऐसे में आपको सावधानी रखनी होगी और उनसे अच्छे संबंध नियंत्रण बनाने की कोशिश करनी होगी, ताकि वह कोई अहित करने के बारे में विचार न करे। साथ ही साथ आप दोनों मिलकर आपको व्यापार का सही दिशा में उन्नति की राह पर साथ साथ आगे लेकर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके व्यवसाय समझदारी को आपस से दूर जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप एकल व्यापार करते हैं तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने साथ नए व्यक्ति को आगे बढ़ने का काम का मौका दें, इससे आपको लाभ होगा। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत सामान्य रहेगी, खर्चे पर नियंत्रण रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध एक आदर्श भाव में चले जाएंगे, जिससे आमदनी बढ़िया हो जाएगी। हालांकि शुक्र दशम भाव के हो जाएंगे, जो आपकी बनी बनाई आमदनी को खर्च कर सकते हैं, यानी कि आप कोई नया गेट, कोई नया सामान, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित वस्तु पर खर्च कर सकते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे प्रभाव से लगातार खर्चे बने रहेंगे, लेकिन वक्रीय शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर होने से खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। लेकिन शनि ही इन खर्चे को कम करने में भी मदद करेंगे, इसलिए आपको स्वयं को प्रयास करना होगा और खर्चे अधिक आवश्यक न हो उन्हें टाल दिया जाए। इससे बहुत ज़्यादा सारा धन आपके पास रहेगा और आर्थिक स्थिति दृढ़ होने लगेगी। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि पंच भाव के स्वामी मंगल महाराज शत भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में महीने की शुरुआत में एक आदर्श भाव के स्वामी और प्रेम के कारक शुक्र महाराज एक आदर्श भाव में विराजमान रहकर पंच भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता के साथ साथ प्रेम में वृद्धि होगी। इसके बीच रोमांस के योग बनेंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के दिल में आप जगह बना पाएंगे और आप एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच नजदीकियां बढ़ने से आपका रिश्ता परिपक्व होगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में यानी कि शुक्र दशम भाव में 13 अक्टूबर को चले जाएंगे। वहीं बुध 10 अक्टूबर से सूर्य और 13 अक्टूबर से एकादश भाव में आकर पंच भाव को देखेंगे तथा पंच भाव के स्वामी 20 अक्टूबर से अष्ट भाव में चले जाएंगे। तब आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। कुछ रिश्ते में संबंधित पुरानी बातें सामने आ सकती हैं, जिससे एक दूसरे को परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि आप अपने रिश्ते को लेकर दृढ़ प्रतीक होंगे और एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो कोई भी चुनौती आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आपका रिश्ता भी बना रहेगा। इसलिए स्वयं को महत्व दें। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने मन की बात उन तक पहुंचा सकते हैं और विवाह की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि सफलता मिलने के योग बनेंगे। पहले से ही विवाहित जातकों को कुछ चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में समस्या आएगी और उन्हें समझाना बुझाना तथा उनके साथ देखने के चक्कर में आप अपने रिश्ते में थोड़ी सी समस्या महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको इतना ही समझ आए। लिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। सूर्याष्ट का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। गुरुवार के दिन ब्राह्मणों की सेवा करें और उन्हें भोजन कराएं। साथ ही किसी विद्वान बालक की भी मदद कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए।